हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 9th का लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव सवाल। जो हम लोग कल चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, आपने देखा है कल हम लोगों ने एक चैप्टर क्लास 9th का कंप्लीट कर दिए थे, तो उसी का आज ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर के आए हैं। कितना लेकर के आए हैं सर? 25 लेकर के आए, यानी कि 25 सवाल लेकर के आए हैं। जो आपको इस 25 में से एग्जाम में ही सवाल उससे बाहर जाने वाला नहीं है। आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो लेकर के आया है आपका लेकर के आया है फाउंडेशन एकेडमी बाई कलाम सर। मेरा नाम है कलाम और मेरा डीएम नंबर ये है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, चलिए आज बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको, ताकि पूरी तरह क्लियर आ सके। ठीक है ना? कहीं दिक्कत तो थोड़ा और जूम कर देते हैं, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर आ सके। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लेना है, और मजा आए तो लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अभी थोड़ा सा आने दो, गर्म होने दो, ताकि हम लोग जब क्लास लेते हैं ना, तो कोई आम क्लास नहीं होता है। आपको एक एक सवाल का रटवा दिया जाएगा। एग्जाम में जाइए, आंसर मारिए, खत्म। रटवा देंगे सर, रटवा देंगे आपको। आइए तो पहले मेरा फाउंडेशन एकेडमी ज्वाइन तो करो, LTR का स्टडी ज्वाइन तो करो, आपको पूरा रटवा देंगे एग्जाम से लेकर के। आइए रटते हैं। पहला सवाल आता है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितने हैं? ये सवाल आता है हमारा, कितने है। तो आपका इन सब में से दिया हुआ है, तो कितने हैं भौगोलिक क्षेत्रफल? तो वो आपका आता है पूरा दुनिया की बात करें विश्व में, तो 2.4%। कितना? 2.4% है हमारा पूरा दुनिया में। 2.4% किसका है? तो भारत का है। किसका है? भारत का भौगोलिक, यानी कि भारत का जो फैलाव है ना, वो कितना पर दुनिया में? तो 2.4% है। कितना? 2.4% भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। कितना? पूरा दुनिया में, यानी कि विश्व में बात कर रहा है। याद रखिएगा, रट जाना है, रट जाना है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 के अनुसार क्या बात करता है? सवाल नंबर 2 कहता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ मिलियन में। क्या दिया हुआ? मिलियन में। तो क्या कौन सा होगा आपका राइट आंसर? होगा मिलियन दिया, तो कंफ्यूज मत कर जाना। तो हो जाएगा आपका ये 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें ऐसा, तो क्या होता है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कहते हैं हम लोग ना, 8 लाख वर्ग किलोमीटर। बस यहाँ मिलियन में दे दिया था आपको दिमाग खाने के लिए। ठीक है, 32.8 जो हमें दे दिया था 3.8 लाख 28 लाख मिलियन की वर्ग किलोमीटर। यहाँ कोई दिक्कत है? रट जाना है एकदम। अगला सवाल में चले मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल लालियों। अब बात करते हैं भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है विश्व पर, दुनिया में कौन सा स्थान है? किसके अनुसार बात कर रहा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है सर? तो क्षेत्रफल के अनुसार मैं बता दूं आपको, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है मेरे लाल लालियों? 7वां स्थान है। याद रखिएगा कौन सा? तो 7वां स्थान है। याद रहेगा, भूल जाइएगा तो रट लेना है, वीडियो देख लेना है दोबारा से, क्या याद हो जाए। तो 7वां स्थान है भारत का। उसके बाद मेरे लाल लालियों आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है 4। क्या कहता है सवाल नंबर 4? देखिए कि भारत की उत्तरी सीमा में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? उत्तर में बात कर रहा है। अगर उत्तर की बात की तो हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा वाला, ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा सर। भारत का नक्शा बनाइए, मान लीजिए नक्शा बनाते हैं भारत, कुछ ऐसे मान लो, जो भी बना हो ऐसे मान लीजिए भारत का नक्शा बन गया ही। तो बात करें दिशा बांटेंगे ना अगर हम लोग, तो क्या बांटते हैं? इधर हो जाएगा पूर्व, इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम, इधर उत्तर, और इधर दक्षिण आता है। मेरे लाल लालियों यही बात आता है। तो पूछ रहा है उत्तर सीमा, क्या पूछ रहा है? उत्तरी, तो उत्तर क्या है? इधर पार्ट। तो बोला उत्तर सीमा में कौन सा भारत का पर्वत श्रृंखला है? तो भाई साहब हिमालय होगा। कौन सा होगा? हिमालय होगा। याद रहेगा नहीं? रट लेना है, बिना रटे नहीं जाना है, वीडियो को छोड़ना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नहीं तो अगर एग्जाम में मान लो बैठा साथी तुम्हारा दोस्त और उसको पता नहीं है, तो तुमको परेशान कर देगा पूछ के। इसलिए उसको शेयर कर देना, ताकि वो भी पढ़ ले और तुम भी पढ़ लो, ताकि दोनों में तालमेल अच्छी तरीके से रहे। क्योंकि अगर एक सवाल का आंसर भूल भी जाओ तो दूसरा आंसर बता देंगे दोस्त, ऐसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना है। बार बार कह रहे हैं। सवाल अगला कहता है, भारत की दक्षिणी छोर पर कौन सा स्थान? दक्षिण वाला पार्ट कर रहा है। अभी बात की तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला पार्ट किए थे, तो दक्षिण में कौन सा है? तो इंद्र पॉइंट है। कौन सा है? इंद्र पॉइंट है। याद रखिएगा कौन सा है? इंद्र पॉइंट है। कहाँ पर? दक्षिणी छोर पर इंद्र पॉइंट। अगला चलते हैं मेरा लाल लालियो, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? भारत की सबसे लंबी
तट रेखा किस राज्य की है? सबसे ज्यादा लंबी तट जो रेखा, तट यानी समुद्री इलाका जो है वो किस राज्य का है, ये देखते हैं। ऑप्शन देता है यहाँ पर हमारा तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर जो होगा मेरे लाल लालियो वो होगा सी, नहीं बल्कि बी होगा, गुजरात होगा। वो कोई सोचेंगे कि आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, नहीं मेरे लाल लालियो, हो जाएगा आपका राइट आंसर गुजरात। ठीक है, यहाँ तक के लिए 7वां सवाल चलते हैं। कहीं डॉट हो जाए तो पूछ लेना है, दम दिन धड़क से पूछेगा, मजा आए तो पढ़िएगा और दूसरों शेयर भी कर दीजिएगा। एक अगर सवाल छूट जाए ना एग्जाम में तो नाम बदल दीजिएगा, मेरा नाम है कलाम, बदल दीजिएगा, ठीक है। और नहीं बदल सकिएगा तो पढ़ लीजिए सही से, नहीं बदलना है। बात करें भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, क्या है? उत्तर की अक्षांशीय विस्तार कह रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। याद रखिए कितना है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे लाल लालियो। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल क्या कहता है देखिए, कहता है भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार, भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार कह रहा है। याद रखिएगा देशांतरी विस्तार कह रहा है तो कितना होगा मेरे लाल लालियो? तो आपका राइट आंसर ए वाला होगा। क्या होगा? ए 68 डिग्री 7 पढ़े हैं ना, 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व तक है फैला हुआ। ये आपका हमारा लिंक मिल जाएगा वीडियो का, पूरा डिटेल्स में जो पढ़ा है ना उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा। इसका पूरा एमसीक्यूज अब लगवा रहे हैं अभी, उसका पूरा विस्तार से पढ़ाया गया है। अगर जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं देखे हैं, पहले उन वीडियो को जाकर देखिएगा, फिर यहाँ सॉल्व कीजिएगा। आप अगर सॉल्व नहीं कर पाए ना तो मेरा चैलेंज है, गारंटी है, पढ़ना छोड़ देंगे। अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ से पढ़ा हुआ चीज को अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो मेरा गारंटी है कि पढ़ना छोड़ देंगे। तो इसलिए पहले इस वीडियो को जाकर देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, और एक सवाल भी छूट जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर अगला कहता है भारत, क्या कहता है मेरे लाल लालियों, कि भारत का कुल तटीय विस्तार कितना है? पूरा तट इलाका जो है, समुद्री इलाका कितना है? पूरा ये वाला जो इलाका है मेरे लाल लालियों वो कितना है? ठीक है, कितना है? तो याद रखिएगा ये वाला सी नंबर जो दिख रहा है ना, 7516 किलोमीटर। कितना है तटीय इलाका? तटीय इलाका है कितना मेरे लाल लालिए? तो 7500, कितना है? 7516 किलोमीटर। कितना है? 7516 किलोमीटर। याद रहेगा मेरे बच्चों, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा ना, कितना? 7516 किलोमीटर। क्या है? तो तटीय इलाका 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, साथ बढ़ेंगे, चलो चलो। अब चलते हैं, अगला सवाल कहता है भारत की स्थल सीमा कितने लंबी है? किसकी? भारत की स्थल सीमा पूछ रहा है मेरे लाल लालियों। ऊपर वाला पार्ट कह रहा है भारत का स्थल सीमा कितना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। एकदम फ्रंट में तो पढ़ाए हैं, इस वीडियो के लिंक में देखिएगा ना, फर्स्ट में पढ़ा है, एकदम राइट आंसर मिलेगा। आंख बंद करके मारिएगा, कितना? 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है 11 नंबर सवाल कि भारत का दक्षिणी अक्षांशीय छोर कौन सा है? दक्षिणी अक्षांशीय छोर, याद रखिएगा दक्षिणी अक्षांशीय छोर की बात कर रहा है। तो दक्षिण में कौन है सर जी? इंद्र पॉइंट, भी बताए ना, इंद्र पॉइंट है दक्षिणी अक्षांशीय छोर। कहीं दिक्कत होगा? कहीं दिक्कत होगा? नहीं ना होगा। अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो क्या करना है? पूछना है कमेंट में, और कमेंट में अगर रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो आप मेरा नंबर नोट कर लो ना मेरे लाल लालियो। इस पे आप व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करिए मेरा से व्हाट्सएप में सीधा। आपको नोट्स, क्यूज, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज जो भी चाहिए ना मेरा लाल लालियो आके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास करिए लातेहार में फाउंडेशन एकेडमी, और ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आइए लातेहार, या फिर घर बैठे तैयारी कीजिए LTR जीके स्टडी, LTR जीके स्टडी, या फिर फाउंडेशन एकेडमी, या फिर फाउंडेशन एकेडमी। दो हमारे यूट्यूब चैनल है, इन दोनों पे आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। रेगुलर सुबह का 7 बजे, सुबह का 7 बजे जो क्लास होगा वो आपका डिटेल्स वाइज होगा, 7 बजे डिटेल्स में। और जो आपको शाम में जो 7 या 6:30 बजे मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। शॉर्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको,
जो इससे ट्रिक मिलेगा, मोटिवेशनल क्लास भी मिलता है हमारे पास, तो ये सारा सवाल मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 कहता है, क्या कहता है सवाल नंबर 12? भारत क्या कहता है? भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर की, सर उत्तर से दक्षिण किस दिशा पकड़ते हैं सर? किससे बात कर रहा है? ये तरह है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो कह रहा है सर जी भारत की लंबाई जो है वो कहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है मेरा लाल लाली हो। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा उत्तर से? तो हो जाएगा आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा लाल लाली हो ए। क्या हो जाएगा? 3200, क्या हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो है वो ये वाला लंबाई है भारत की। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे, अगला सवाल। भास्कर भाई अगला सवाल चलते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 12 था, सवाल नंबर 12 था। अब बात करेंगे सवाल नंबर 13 में। क्या कहता है? भारत की कुल लंबाई नहीं बल्कि अभी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर, किसे पूछ दिया? पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? तो 2934 किलोमीटर। कितना है? 2934 किलोमीटर। कितना है मेरा लाल लालियो? 2934 किलोमीटर है। याद रखिएगा कितना है? 2934 किलोमीटर। याद रखना है, भूल नहीं जाना है, ठीक है? तो सुने ना गाना, याद है कि नहीं? मेरा बचपन का प्यार भूल नहीं जाना है, तो वही सब है। आपको पढ़ ली थी, भूल नहीं जाना, याद रखना है इसको, ताकि अगर एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप ही सही कर पाए, ठीक है? याद रखिएगा भारत का मानक मध्याह्न रेखा कौन सा है? जिसको मतलब समय बात करें, समय वाला रेखा कौन सा है भारत में माना गया जो समय की रेखा है? तो वो है आपका 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। क्या है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को मानक रेखा माना गया है, मध्याह्न मानक रेखा। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट जो 15 सवाल हमारा होगा। क्या होगा मेरा लाल लालियो? कहता है भारत के सबसे नजदीकी द्वीप समूह कौन सा है? सबसे नजदीक वाला जो द्वीप समूह है वो कौन सा है? भारत का पूछ रहा है। किसका? भारत का। तो कौन सा द्वीप समूह जो है सबसे भारत में नजदीक है? तो आपका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। कौन होगा? लक्षद्वीप सबसे नजदीकी द्वीप समूह है। याद रखिए कौन है? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप सबसे नजदीक हमारे करीब में है, करीबी मित्र जो लक्षद्वीप है वो सबसे समूह जो है वो सबसे नजदीकी में है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 16 कहता है भारत के दक्षिणी भाग कौन सा महासागर घेरता है? दक्षिण वाला भाग, यानी बात करें पूरब पश्चिम वाला, फिर पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण वाला भाग, ठीक है? तो दक्षिण वाला भाग पूछ रहा है कि दक्षिण वाला भाग में कौन सा महासागर है सर? तो महासागर तो हिंद महासागर है। कौन है? हिंद महासागर है सर। तो यानी कि राइट आंसर कौन हो गया? हिंद महासागर। हुआ कि नहीं हुआ? याद रहेगा। तो दक्षिण भाग में कौन सा? तो हिंद महासागर। दक्षिण भाग में कौन सा? तो हिंद महासागर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए अब चलते हैं अगला सवाल के तरफ। हम लोग का अगला सवाल क्या कहता है मेरे लाल लालियो? भारत का दक्षिण छोर श्रीलंका से कौन सा जल मध्य द्वारा घेरता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर दिख रहा है खुद कि जल मरुमध्य है, तो वही राइट आंसर होगा, पाक जल मरुमध्य होगा, ठीक है? याद रखिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 18 कहता है भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? अरे यार बचवा जैसा सवाल पूछता है, पड़ोसी देश बचपन से जा रहे हैं कि पड़ोसी देश हमारा 7 है। कितना है? 7 पड़ोसी देश। कितना है मेरा लाल लालियो? तो 7 पड़ोसी देश है भारत के। कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। रटवा देंगे पूरा, ध्यान से देखना, रटवा देंगे। 7 पड़ोसी देश है हमारे भारत के। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला सवाल? देखिए कहता है भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? वो क्या जैसा सवाल पूछ रहा है, पश्चिम पूछ रहा है। अगर हम दिशा पकड़ रहे हैं ना, खाली पूरब पश्चिम, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और दक्षिण पकड़ लेना, बस ये 4 कोना पकड़ लेंगे ना तो सारा सवाल का आंसर ढूंढ दीजिएगा अपने से बिना पढ़े। क्या कह रहा भारत के पश्चिम में कौन सा देश? तो पश्चिम में पाकिस्तान है सर। पी से पाकिस्तान, पी से पश्चिम, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? पाकिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान है। पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान है। पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान है। याद रखिएगा ना। हाँ याद कर नहीं रखना है तो रटवा देंगे हम। रटवाना मेरा काम है ना, रटवा देंगे, एकदम रटवा देंगे। अब देखो सवाल क्या कहता है 20 नंबर में, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश? इसमें उत्तर पूर्व में पूछ रहा है, कौन सा? यहाँ पूछ रहा है मेरे लाल, ध्यान दीजिएगा। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में कौन सा देश? उत्तर पूर्व में म्यांमार है सर। कौन सा है? तो म्यांमार देश जो है वो उत्तर पूर्व में हमारा स्थित है।
ठीक है मेरे लाल लालियो। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबा सीमा रेखा केकर साथ मिलता है? चाइना के साथ नहीं सर, पाकिस्तान के साथ नहीं सर, नेपाल के साथ नहीं, यानी कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा हमारा सीमा रेखा लगने वाला देश है तो वो बांग्लादेश है। याद रहेगा, रटवा देंगे कि नहीं रटवा देंगे? एग्जामों में आएगा तो छोड़िएगा कि सबसे पहले बनाइएगा, बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? एकदम हलवा जैसा मार के चल दीजिएगा तुरंत। कहता है सवाल अगला, कहता है भारत का कौन सा भाग पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। तो इसको आपको आंसर देना है। एक आध सवालों का आंसर दीजिए कमेंट में, सबका नहीं दे पाएंगे तो एक तो सवालों का आंसर दीजिए। तो ये कमेंट में आपको सवाल का आंसर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको डेली एक सवाल का आंसर देना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे सेक्शन से जब जुड़े हैं तो अब कहता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अरे ऐसा बकलोल जैसा सवाल, फिर कुछ दिशा पकड़ेंगे तो आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कौन हो जाएगा इधर? कौन है बात कर रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार है अंडमान निकोबार, तो आंसर हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी। क्या है सर? क्योंकि अरब सागर का नहीं है यहाँ पर, हिंद महासागर कहाँ है? नीचे, और प्रशांत महासागर और नीचे इस साइड। तो बात करें यहाँ कौन बच रहा है? तो यहाँ हमारा वो होता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 24 चलते हैं। क्या कहता है कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप किस भाग या किस सागर में स्थित है, ये कहता है। तो लक्षद्वीप किकर में सर? सर हिंद महासागर में तो नहीं हो सकता, यानी बंगाल खाड़ी में तो नहीं हो सकता, मध्य सागर में तो नहीं हो सकता, यानी कि कौन में होगा? अरब सागर। ये नहीं होगा अरब सागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे लाल लालियो, आगे चलिए, आगे चलते हैं, लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कहीं दिक्कत हो तो पूछना है कमेंट बार बार। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि लाइव क्लास जब वो स्टार्ट करें तो आपके साथ लाइव क्लास ज्वाइन कर पाए। जो नवंबर से, यानी कि 1 नवंबर से हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो तैयार हो जाइए एग्जाम को लेकर के, चाहे आप कोई भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11th 12th हो, आपको हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम में। तो ज़्यादातर अगर ऑनलाइन क्लास करना है तो हिंदी मीडियम का मिलेगा, ऑफलाइन क्लास के लिए आपको अगर इंग्लिश करना है तो ऑफलाइन क्लास, और हिंदी करना है तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मिलेगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से अभी ज्वाइन करिए फाउंडेशन एकेडमी और हमारे यूट्यूब चैनल LTR GK स्टडी, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं आप। और आज का सवाल है लास्ट, वो होगा भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार में सबसे ज्यादा कौन है? इसका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, कहने का मतलब ये है कि जो लंबाई था उत्तर दक्षिण में ज्यादा लंबा है या पूर्व पश्चिम में ज्यादा लंबा है भारत? तो भाई साहब हम पढ़ चुके हैं कि उत्तर दक्षिण में कितना रेट है, तो 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना है? तो 2934 किलोमीटर। तो ज्यादा कौन है मेरे लाला, खुद से बताओ। यानी कि ये वाला ज्यादा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण वाला बी आंसर ज्यादा होगा, उत्तर से दक्षिण वाला सबसे ज्यादा है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा, मजा आया, याद हो गया? अगर वीडियो याद हो गया और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर, और तो हमें फॉलो जरूर करना है, ताकि आपको ऐसे क्लासेस बहुत सारा मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो है मेरे लाल लालियो, अगर आपको कोई संकोच है तो आप मुझे यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा DM नंबर दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।